हाँ तो भाई फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के भाई ऑलमोस्ट सभी के एग्ज़ाम जो हैं वो फिनिश हो चुके हैं। अब बच्चों के मन में भाई बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि अब आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा, आगे क्या करना है, क्या होगा क्या नहीं, सब कुछ समझाता हूँ। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे वो अब जाएंगे फिफ्थ सेमेस्टर में। फिफ्थ सेमेस्टर भाई आपका कब से स्टार्ट होता है ये आपके डाउट ज़रूर आ रहा होगा माइंड में। ठीक है, तो भाई जिस दिन से आपके फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं उसके नेक्स्ट डे से ही आपका फिफ्थ सेमेस्टर जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर स्टार्ट होने की कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आती है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट डे से ही आपका फिफ्थ सेमेस्टर जो है स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसे में डाउट आएगा कि भाई फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब होंगे, तो वही नवंबर दिसंबर में आप मान के चलिए आपके एग्ज़ाम जो है फिफ्थ सेमेस्टर के करवाए जाएंगे, कंडक्ट होंगे। ठीक है, साथ ही साथ भाई एक और चीज़ बता दूं, जिसका एग्जामिनेशन फॉर्म होता है, सब्जेक्ट वाला फॉर्म जो होता है, वो भी आपका कम से कम सितंबर या अक्टूबर के आसपास जो है भरा जाएगा। ठीक है, वो जब भी आएगा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब भाई यहाँ पे आप लोगों को एक और डाउट आता होगा कि जब हमारा फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट ही नहीं आया तो हम फिफ्थ सेमेस्टर में अपने आप को कैसे समझ ले। तो देखो भाई, फिफ्थ सेमेस्टर में आपको जाने के लिए फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट की ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, अब ये चीज़ भाई मैंने आप लोगों को अच्छे से डीप में एक्सप्लेन करी है कि ये क्या फंडा है सारा। ठीक है ना, उसको भाई वीडियो का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करा, तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये फंडा। ठीक है, बात करते हैं भाई यहाँ पे सिक्स सेमेस्टर की। तो सिक्स सेमेस्टर भाई अपने सारे एग्जाम दे चुके हैं। सिक्स सेमेस्टर वाले बच्चों की ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब भाई आगे आपको कोई फर्दर कोर्स वगैरह करना हो तो उसमें आप एडमिशन वगैरह ले सकते हो। ठीक है, अब ऐसे में भाई फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर दोनों स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि हमारा फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिज़ल्ट कब तक आएगा, देखो भाई मैं बता देता हूँ। वैसे तो भाई जो एग्ज़ामिनेशन ब्रांच है उनके स्केड्यूल के अकॉर्डिंग जो आपकी आंसर शीट होती है वो जून के मंथ में चेकआउट हो जाएंगी कंप्लीट सभी कोर्सेज़ की। ठीक है, ऐसा उसमें स्केड्यूल में बताया गया है। बट आप लोग एक्सपीरियंसड हो, आपने एक्सपीरियंस कर लिया सोल को कि क्यों कितना टाइम लेता है और कितना नहीं, तो आराम से भाई बैठ जाओ। अभी तक अगस्त या सितंबर तक आप भूल जाओ रिजल्ट की। ठीक है ना, यानी कि एक दो महीने तो कम से कम रुक जाओ, रिजल्ट एक दो महीने से पहले नहीं आएगा। ठीक है, एक दो महीने कम से कम आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, यानी कि अगस्त या सितंबर आप मान के चलो कि आपका अगस्त या सितंबर में ही रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, होगी तो आप लोगों के साथ बिल्कुल इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है ना, अब भाई यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों को एसओएल से क्या क्या मिलता है, क्या क्या आप लोगों को लेना पड़ता है एसओएल से। ठीक है ना, तो देखो भाई सबसे पहली बात, आप लोग फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर जो भी स्टूडेंट्स हो ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे भी आने वाले टाइम पे ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे और सिक्स सेमेस्टर वाले कर चुके हैं। ठीक है ना, तो भैया एसओएल से आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले तो भाई आप लोगों को मार्कशीट मिलती है। ठीक है, मार्कशीट जिसे आप रिजल्ट भी कहते हो। अब ये मार्कशीट जो है ये आप लोगों को एसओएल ऑफिस जाके नहीं मिलेगी, ये जो आपकी वेबसाइट पे जो रिजल्ट आता है ना उसमें सब कुछ लिखा होता है, वो जो मार्कशीट होती है वही आपकी ओरिजिनल मार्कशीट जो है कंसिडर की जाएगी, यानी कि वही आपकी ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगी। एसओएल की तरफ से कोई मार्कशीट नहीं होती है। ठीक है ना, यानी कि कोई एसओएल आपको कोई मार्कशीट नहीं देगा, वो जो आपकी वेबसाइट पे मार्कशीट आती है वही आपकी ओरिजिनल कंसिडर करी जाती है, यानी कि ओरिजिनल उसी को माना जाता है। ठीक है, आप उस पर स्टैम्प वगैरह लगवा सकते हो एसओएल ऑफिस जाके, उसी का ही प्रिंट निकलवाना है आपको और उसी का ही लैमिनेशन करा के अपने पास रख लेना, वही आपकी ओरिजिनल मार्कशीट होगी। क्लियर, बात करते हैं भाई अगली चीज़ की। अगला चीज़ भाई आप लोगों का होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो भाई प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको एसओएल से मिलता है। अब ये भी भाई एसओएल ऑफिस जाके नहीं मिलेगा आपको, ये भी ऑनलाइन ही मिलेगा वेबसाइट पे। ठीक है ना, अब जब आपका सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके कम से कम 2 हफ्ते बाद आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी एसओएल की वेबसाइट पे दे दिया जाएगा। तो वहीं से आपको एसओएल की वेबसाइट से डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट निकलवाना है और फिर आपको भाई अपनी उसका लेमिनेशन करा के अपने पास रख लेना है, वही ओरिजिनल आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भाई बहुत से बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है कि उनके जहाँ पे वो फर्दर एडमिशन लेना चाहते हैं तो भाई उन लोगों को करेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। तो भाई करेक्टर सर्टिफिकेट तो खैर आप लोगों का जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, अब एसओएल ने करेक्टर सर्टिफिकेट में ही आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट में ही आपका करेक्टर सर्टिफिकेट भी इंक्लूड कर दिया, यानी कि दोनों का मिक्सअप करके एक सर्टिफिकेट बना दिया गया है। क्लियर हो गई बात, ये आपको मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आप एसओएल ऑफिस जा सकते हो। अगर आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट में करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं आता तो आप एसओएल ऑफिस जा सकते हो, वहाँ से रिक्वेस्ट करके आप अलग से करेक्टर सर्टिफिकेट जो है ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे भाई बच्चे माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी डिमांड करते हैं कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, हमारे कॉलेजेस में मांग रहे हैं या हमारे को फर्दर जो एडमिशन लेना वहाँ पे रिक्वायरमेंट है।
करेक्टर सर्टिफिकेट की और साथ ही साथ आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट के। तो भाई इन दोनों चीज़ों के लिए आप एसओएल ऑफिस जाके आप लोगों को वहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट करनी होगी कि हमें भाई ऐसे ऐसे कॉलेज के एडमिशन्स के लिए या किसी भी चीज़ में एडमिशन्स के लिए आप लोगों को करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए या माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। तो वहाँ से वो आप लोगों को बता देंगे, जो भी प्रोसीजर होगा वहीं पर आप लोगों को वो दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, करेक्टर सर्टिफिकेट भी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी। तो ठीक है भाई, ये 4 चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं, ठीक है ना। बेसिकली तो वैसे 2 चीज़ें मिलती हैं आप लोगों को, बट 2 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट और आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वो आपको रिक्वायर्ड हो तभी आप ले लीजिएगा एसओएल ऑफिस जाके। बाकी 2 चीज़ जो है आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये तो आपको मिलनी ही मिलनी है ऑनलाइन वेबसाइट पर, और वही आपके ओरिजिनल होते हैं, उसी को आपको प्रिंट करा के रखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे भाई एक और केस है कि जैसे किसी को फॉरेन में एडमिशन वगैरह लेना हो या कुछ और सम केसेस जाते हैं, तो भाई इसमें बच्चों को रिजल्ट की ज़रूरत होती है जल्द से जल्द, क्योंकि भाई रिजल्ट एसओएल वाले तो 2-3 महीने बाद निकालेंगे, तो बच्चों को ज़रूरत होती है, तो क्या वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो देखो भाई, इसके लिए एक सॉल्यूशन होता है, आप लोगों को एक कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट होता है, वो आपको दिया जाता है। उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है एसओएल ऑफिस जाके, तो वहाँ पे वो आप लोगों को जो है प्रोसीजर बता देते हैं उसको, और आपको कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट जो है वो दे देते हैं, ठीक है ना। वो कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट जो है वो कुछ ही केसेस में आप ले सकते हो, जैसे कि आप फ़ॉरेन में कोई एडमिशन लेना चाहते हो तभी आपको मिल सकता है, या और कुछ केसेस होते हैं, तो आप जो है अगर बोलोगे तो मैं इसके ऊपर डिटेल में जो है वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी है, यही चीज़ें आपको एसओएल की तरफ से मिलेगी। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ डिटेल में समझ में आ गया होगा। बाकी आपके माइंड में कोई भी और डाउट आते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।